गुड मॉर्निंग गाइस, मैं शीतल सागर आरव कॉमर्स अकेडमी से आज 2022 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का सम लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमको अच्छी तरीके से रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, आशा, उषा एंड निशा आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये पीएसआर रेशियो है गाइस। आशा, उषा, निशा का कितना है? 3:2:1। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, एक्यूमुलेटेड लॉस हो, रियलाइजेशन प्रॉफिट हो, लॉस हो, ये पीएसआर रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2019 दे डिसाइडेड डिसॉल्व द फर्म व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दी है और ये सम डिसोल्यूशन का ये कैसे पता चला? तो बैलेंस शीट के ठीक नीचे एक सेंटेंस है, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड असेट रियलाइज्ड एज अंडर। तो ये चैप्टर है डिसोल्यूशन का। ठीक नीचे आपको प्रिपेयर क्या करना है वो भी दिया है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। देखो आपके बोर्ड पे फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का जिसके 6 कॉलम है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर्स है इसलिए 8 कॉलम है। डेबिट क्रेडिट और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आपके सम में बैंक अकाउंट है तो हमने बैंक अकाउंट बनाया है 4 कॉलम वाला। तो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग को। सबसे पहले लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। तो क्या जर्नल एंट्री क्या आएगी बच्चों, बोलो? सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री क्या आएगी, बोलो? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या आएगा? बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। बैठ जाओ। क्रेडिटर्स और बिल्स पेड। क्रेडिटर्स है आपका 28,800। टोटल बतानी है बच्चों आपको 28,800 और 21,600। 50,400। ये हमने सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर की रियलाइजेशन में। ठीक उसके नीचे है कैपिटल अकाउंट आशा, उषा, निशा। क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट का सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं तो उसका बैलेंस उसके क्रेडिट में जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट बताओ बच्चों? 2,27,160। उसके बाद 1,44,000। उसके बाद 1,08,000। ठीक है। इसी तरीके से हमने लायबिलिटीज की पोस्टिंग कर दी। अब लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट है इसलिए इसके एक इफेक्ट आएंगे और एडजस्टमेंट के कितने आएंगे? 2 इफेक्ट आएंगे। अभी हम लोग असेट साइड पोस्ट करते हैं। असेट साइड में देखो बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक, ये सारे असेट्स हम कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो हम रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। सबसे पहला है बिल्डिंग। अमाउंट बताओ बच्चों? बिल्डिंग की कितनी अमाउंट है? 1,00,000। यस। उसके बाद मशीनरी की अमाउंट बताओ? 73,000। उसके बाद मोटर कार की कितनी अमाउंट है?
1,67,600। उसके बाद गुडविल, गुडविल की कितनी अमाउंट है? 45,600। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, कितनी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की? 62,400। उसके बाद डेटर्स की 30,600। अपनी लास्ट असेट है जो ट्रांसफर करनी है, स्टॉक, कितनी है? 45,000। इस सब की टोटल देखो गाइस, मैं आपको और एक लॉजिक बताती हूँ। अभी सारी एसेट हमने ट्रांसफर करी, क्या छोड़ के? बैंक छोड़ के। तो नीचे देखो एसेट की, सारे एसेट की टोटल है 5,29,560, ठीक है। अगर उसमें से बैंक की अमाउंट लेस कर देते आप 3,360, मतलब 3,360, तो बचती कितनी है? 5,26,200 है ना। सारी एसेट ऐड करो या फिर टोटल एसेट में से बैंक लेस करो, वही अमाउंट है ना। तो क्या आई? 5,26,200। इसी तरीके से हमने बैलेंस शीट की पूरी पोस्टिंग कर दी। अब एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। आशा एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग ₹1,23,600। अभी आशा ने असेट टेकन ओवर की, तो क्या जनरल एंट्री आएगी? आशा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आशा के कैपिटल को हमने क्या किया? डेबिट। और टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में बिल्डिंग टेक ओवर, राइट। कितना आया? 1,23,600। सिर्फ आशा के ही कॉलम में लिखेंगे, उषा और निशा को नहीं। अभी सेकंड इफेक्ट कैसा है? रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय आशा's कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग टेक ओवर 1,23,600। क्योंकि एडजस्टमेंट है, हमारे दो इफेक्ट आएंगे, ठीक है। अभी देखो, उषा टुक ओवर गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, बुक वैल्यू एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अभी उषा ने क्या किया है? उषा ने गुडविल ले ली, स्टॉक ले ली, डेटर्स ले ली। अब असेट टेकन ओवर बाय उषा, क्या एंट्री है? फिर से उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने लिखा यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसने क्या क्या लिया है वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग। क्या क्या लिया है? गुडविल लिया है, उसके बाद लिया है आपका स्टॉक, उसके बाद लिया है आपका डेटर्स टेकन ओवर। तीनों की टोटल किसकी? और बुक वैल्यू पे लिया है गुडविल, स्टॉक और डेटर्स। गुडविल 45,600 और स्टॉक 45,000 और 30,600। देखो गुडविल की कितनी है? 45,600। उसके बाद यहां लिखते हैं, मतलब टोटल करने को आसानी जाएगी। देखो हम बाय उषा's कैपिटल अकाउंट, गुडविल लिया है, स्टॉक लिया है और डेटर लिया है। जरा गुडविल की अमाउंट बताओ। 45,600 और स्टॉक की बताओ 45,000 और
डेटर्स की 30,600. 30,600। अब इसकी टोटल 1,21,200. 1,21,200। यस, 1,21,200। अब आशा के और निशा के इसमें नहीं आएगा, सिर्फ उषा के इसमें आएगा 1,21,200। अभी उसने सिर्फ असेट ही नहीं ली है, उसने लायबिलिटीज भी पे की है। एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्या एंट्री आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उषाज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन को डेबिट किया टू उषाज कैपिटल अकाउंट। क्या क्या लिया उसने? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितना है? 28,800 और बिल्स पेबल कितना है? 21,600। 50,400. हाँ, 50,400। इसका सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स मतलब उषा के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड। कितना है? 50,400 और वो भी उषा के कॉलम में। मोटर कार मशीनरी रियलाइज एट ₹1,51,80 एंड ₹31,680 रिस्पेक्टिवली। तो क्या एंट्री है आपकी? अब ये असेट बेच दी तो ऑब्वियसली आपको पैसा मिलेगा, बैंक बढ़ेगी आपकी। तो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन। और हम लोग बैंक का बैलेंस लिखना भूल गए, वो भी लिख लेते हैं 3,360। उसके बाद जो एंट्री आएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड। कितने हैं टोटल? 1,51,80, 31,680। $1,82,760। 1,82,760। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की क्रेडिट में। मैम मोटर कार आणि मशीनरी ना हाँ 2,40,600. नहीं, ये रियलाइज की एडजस्टमेंट की अमाउंट लेनी है बेटा, बुक वैल्यू नहीं लेनी है उसमें। 1,51,80 और 31,680 इन दोनों की टोटल करनी है। यही है क्या? 1,82,760। हाँ। कभी भी देखो, अभी ये कंफ्यूजन क्लियर करो। जब हम लोग बैलेंस शीट पोस्ट करते हैं तो बुक वैल्यू लेते हैं, बैलेंस शीट की ट्रांसफर करते हैं तो बुक वैल्यू, और जब रियलाइजेशन डेट शुरू हो जाती है तो एडजस्टमेंट की वैल्यू, जितने में वो बेची उतने लेनी है। ठीक है, तो यहाँ रियलाइज हुई 1,51,80 और 31,680। तो सेकंड इफेक्ट आया आपका इसमें रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट, मोटर कार और मशीनरी। मोटर कार है आपका 1,51,80 और 31,680। टोटल बाहर 1,82,760। ठीक है।
Investment were taken by Nisha at an agreed value of rupees 55,440. आशा ने कुछ एसेट लिए, निशा ने कुछ आशा ने उषा ने कुछ एसेट लिए। अब निशा की बारी। अब निशा इन्वेस्टमेंट ले रही है तो क्या एंट्री आएगी? निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो निशा के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, आशा उषा को नहीं, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर 55,440। लास्ट है रियलाइजेशन। अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट बाकी अपना है ना, सेकंड इफेक्ट लिखो। रियलाइजेशन के डेबिट में टू निशास क्रेडिट में क्रेडिट में बाय निशास कैपिटल अकाउंट। देखो गाइस, इन्वेस्टमेंट वेर टेकन बाय निशा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज 55,440। अभी इसका एंट्री क्या है? निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फोन साइलेंट कर रखो। निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो निशा को डेबिट किया, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा निशास कैपिटल अकाउंट 55,440 ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट देखो अभी लास्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 6,800। उसकी एंट्री आई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा हमने टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अभी कितना अमाउंट है उसका? 6,800। आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है बिल रेडी बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 6,800। बैलेंस शीट पूरी पोस्ट हो गई, एडजस्टमेंट की पूरी एंट्रीज हो गई। इसके बाद हम लोगों को सम टैली करना है गाइस। तो हम रियलाइजेशन के क्रेडिट की टोटल करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट की टोटल करेंगे। कौन सी बढ़िया है, डेबिट या क्रेडिट? कौन सी अमाउंट बढ़िया है? डेबिट। कितना अमाउंट बोलो? 5 लाख करेंगे ज्यादा। ओके, 5,83,400। जो अमाउंट बड़ी होती है हम दोनों तरफ वही लिखते हैं टैली में। 5,83,400। उसके बाद अब ऑब्वियसली डेबिट की बढ़ी आई तो क्रेडिट में, डेबिट की बढ़ी आई ना, तो क्रेडिट में डिफरेंस निकला। तो क्रेडिट में अगर डेबिट की बड़ी है तो एक्सपेंसेस ज्यादा है और क्रेडिट की छोटी है तो इनकम कम है, तो आपका लॉस निकला। तो हमने यहाँ लिखा बाय लॉस कितना निकला? 50,000। अब ये आशा उषा निशा को 3:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। 3 + 2 + 1 कितना होता है? 5 या 6? 6। 50,000 को 6 से डिवाइड किया, कितना आया? 8,333.33। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। 50,000 डिवाइडेड बाय 6, 8,333 ऐसा है। उसके बाद आपको क्या करना है? 8,333 को इंटू 3 करना है, तो कितना आया? 24,999.99। तो हमने उसको राउंड अप किया, तो देखो इंटू 3 कितना आया? 24,999.99, है कि नहीं? तो अब इसको राउंड अप किया, है ना,
क्योंकि 50 के आगे पॉइंट अगर आपके आते हैं तो हम नेक्स्ट नंबर में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो कितना आया 25,000। आशा को कितना मिलेगा 25,000। अब 8,333.33 इंटू 2 तो 16,666.66। तो फिर ये आशा को आया, उषा को 16,667 करेंगे क्योंकि उनका आंसर क्या है 16,666.66। ये भी 50 से ऊपर आया तो उसको एक राउंड अप किया आपने तो 7 आया। अब निशा का इंटू 1 8,333.33 मतलब इंटू 1 तो ये 50 से नीचे आया तो इसको हम लोग लिखेंगे 8,333। अब तीनों की अगर तुम टोटल करोगे तो 50,000 ही आएगा। कौन से तीनों की 25,000 16,667 मतलब 16,667 8,333 इन तीनों के टोटल करने के बाद तुम्हारा कितना आया 50,000। तो अभी देखो आशा को हमने दिया, उषा को निशा, आशा को दिया 25,000, उषा को दिया 16,667 और निशा को दिया 8,333। अब यही हमको कहाँ ट्रांसफर करना है ऑब्वियसली रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो कैसा आएगा 2 रियलाइजेशन का लॉस ब्रैकेट क्लोज लॉस। हम लोगों को थोड़ा सा अकाउंट कम देगा। अभी ब्रैकेट में लॉस आशा को कितना आया 25,000, उषा को कितना आया 16,000 16,667 और निशा को कितना आया 8,333। अब हमको क्या करना है टोटल करना है क्रेडिट की टोटल डेबिट की टोटल। अभी क्रेडिट की टोटल क्रेडिट की बढ़िया है तो तीनों की भी हाँ तो तीनों की क्रेडिट की बढ़िया है तो कितनी इसकी तो आशा की तो 2,27,160 और उषा की 1,94,400 और निशा की 1,08,000। अब 1,08,000 में से ये दोनों अमाउंट लेस करो कितना आया 44,226। हाँ 8,333 लिया ना तो फिर 7 आएगा फिर और उसके बाद 1,94,400 में से ये दोनों की टोटल करके लेस करो 56,533। उसके बाद 2,27,160 में से ये दोनों लेस करो 78,560। ये आपका डिफरेंस है। अब हमने यहाँ फिर से टैली किया 2,27,160 1,94,400 और 1,08,000 ये आपका बैलेंसिंग अमाउंट है। 2 बैंक अकाउंट सेटलमेंट किया हमने कैश पे की हुई। तो अभी क्रेडिट में डालेंगे हम लोग बाय आशाज कैपिटल अकाउंट, बाय उषाज कैपिटल अकाउंट, बाय अरे बस रे कितना आवाज करोगे बाय निशाज कैपिटल अकाउंट। चलो बताओ आशा का कितना 78,560 56,533 उसके बाद 44,227। अब जरा टैली करो कितना आया 86,120। 1,86,120 ये आपका टैली है। होप सो डिसोल्यूशन का 2022 का पेपर आपने पेपर का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सम आपने अच्छे से समझ के लिया होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।
अगले वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू। Good night.